प्रकृति अपने आप में अत्यंत रहस्यमय है। सदियों से वैज्ञानिक प्रकृति के जटिल रहस्यों को खोजने और उन्हें स्पष्ट करने में लगे हुए हैं। आज जबकि वैज्ञानिक अपने उन्नति के चरम पर है, तब भी ये पूरा यकीन से नहीं कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक ने प्रकृति के सभी रहस्यों को खोज लिया है। ऐसे ही प्रकृति के रहस्य में से एक रहस्य प्रकाश भी है और इसे समझने के लिए कई वैज्ञानिक आगे आए और अपना अपना सिद्धांत दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। कई वैज्ञानिक ने प्रकाश को कण कहा तो कई वैज्ञानिक ने प्रकाश को एक तरंग कहा। कई वैज्ञानिक ने प्रकाश को चलने के लिए ईथर जैसी काल्पनिक माध्यम की कल्पना की, परंतु ये कटु सत्य है कि सभी कल्पनाएं कहीं न कहीं अधूरी थी। इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने जो सिद्धांत प्रकाश के संबंध में दिया, उससे उन्हें भौतिकी में सर आइजैक न्यूटन और सर अल्बर्ट आइंस्टाइन से कंपेयर किया जाता है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे फेमस सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैक्सवेल के इक्वेशन बिना आधा अधूरा होता। आइए ये कहानी शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप अब तक हमारे चैनल एस्ट्रोफिलिक जॉन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन को दबा दो और हम सबको 1K फॉलोअर करने में मदद कीजिए। ये कहानी की शुरुआत होती है 13 नवंबर 1831 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग नामक स्थान के एक समृद्ध परिवार में। दुर्भाग्यवश जब इनकी उम्र केवल 8 वर्ष की थी तभी इनकी मां की मृत्यु हो गई। मां का साया उठ जाने के बाद इनकी रेख इनको पिता को करना पड़ा। कौन जानता था कि गांव में जन्मा एक सीधा साधा बालक जिनका मां की मृत्यु हो गई एक दिन विज्ञान का एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करेगा जो विश्व भर उनके नाम का डंका बजा देगा और भौतिकी की अनेक रहस्य का समाधान कर देगा। मैक्सवेल बचपन से ही बहुत सीधे साधे और साधारण से कपड़े पहनते थे, इसलिए उनके सहपाठी उन्हें मूर्ख कहकर बुलाते थे। बचपन से ही इनके प्राकृतिक में विशेष लगाव था। इन्होंने झील, पहाड़ियों और झरनों को देखने का बड़ा शौक था। प्रकृति के रंग बिरंग दृश्यों को देखते हुए वो डूब जाते थे और उनके विषय में कुछ न कुछ सोचते रहते थे। नीचे ही प्रकृति के इन रंगी बिरंगी दृश्यों ने उनकी प्रतिभा को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। शायद ये प्रकृति का ही उपहार था कि आगे चलकर उन्होंने विविध रंगों को एक समीकरण जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इक्वेशन में बांधने में सफलता प्राप्त की। प्राकृतिक ने उन्हें कई सारे प्रतिभा से नवाजा था। इसी प्रतिभा में से एक प्रतिभा उनके गणित प्रति का लगाव था। 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कार्टेशियन आवेल बनाने की एक यांत्रिक विधि को खोज निकाली थी। कार्टेशियन आवेल ज्यामिति में एक विशेष प्रकार का वक्र होता है। इस यांत्रिक विधि से संबंधित उन्हें एक शोध पत्र तैयार किया जिसे उन्हें रॉयल सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने शनि की छल्लों से संबंधित एक खोज निबंध लिखा था। इनके लिए उन्होंने एटम पुरस्कार से भी नवाजा गया। मैक्सवेल की प्रतिभा का वास्तविक विकास तब हुआ जब स्कॉटिश वैज्ञानिक निकोल के संपर्क में आए। वास्तव में निकोल इनके लिए महान गुरु सिद्ध हुए। निकोल द्वारा बनाए निकोल प्रिज्म पर इन्होंने शोध कार्य आरंभ किया, जिससे शोध करने की इनकी स्वाभाविक प्रकृति का आधुनिक विकास हुआ। निकोल के साथ उन्होंने 1855 में कलर ब्लाइंडनेस पर शोध पत्र प्रकाशित किया और इस शोध पत्र ने निकोल और मैक्सवेल के पूरा दुनिया भर में चर्चित बनाया। अगर हम बात करें उनके सबसे महत्वपूर्ण खोज के तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी पर कार्य करने का प्रेरणा उन्हें माइकल फैराडे से मिला। फैराडे को स्वयं ये एहसास हो गया था कि प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय घटना है, लेकिन ये इनका कोई गणितीय आधार प्रस्तुत न कर पाए। इसीलिए सबको लगता था कि फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय घटना बस एक कोरी कल्पना मात्र है। मैक्सवेल ने प्रकाश की विद्युतीय चुंबकीय प्रकृति को समझने के लिए अनेक प्रयोग किए और फिर से गणितीय रूप में प्रस्तुत किया। इसी विषय से संबंधित उन्होंने अपने परिणाम डायनेमिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नाम से प्रकाशित किया। इनके करीब 8 वर्ष बाद उन्होंने इसी विषय पर एक महान किताब ट्रीटाइज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड मैग्नेटिज्म लिखा, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज की कैवेंडिश प्रयोगशाला में कार्य किया
वो कैम्ब्रिज में विश्व के प्रथम कैवेंडिश प्रोफेसर नियुक्त हुए। विज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयोग किए, क्योंकि उनकी दृढ़ मान्यता था कि वास्तविक विज्ञान वही है जो सबके हित के लिए हो। यही तो एक सच्चा वैज्ञानिक का पहचान है। महान प्रतिभा वाला ये वैज्ञानिक विज्ञान की सेवा करते हुए 1879 में भगवान को प्यारे हो गए। यद्यपि दुनिया में आज मैक्सवेल नहीं है, लेकिन उनका द्वारा दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी हमेशा विज्ञान के इतिहास में अमर रहेगा। और मैक्सवेल ने आने वाले साइंटिस्ट के लिए, जैसे कि आइंस्टाइन, सब के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोफिलिक जोन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में हम सबको मदद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।